न्यूज़ है। हमारे साथ अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा जी हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। बिहार में नहीं पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है एसडीएम मैडम को लेकर के, जिसके पति ने शादी के बाद पढ़ाया लिखाया और 2 बच्चे हो गए उनके। उसके बाद उन्होंने चाहा कि इसको एसडीएम बनाए। जब वो एसडीएम बना दिया तो फिर वो किसी और से दिल लगा बैठी, प्यार कर बैठी और पति को दुश्मन बना दिया। आइए जानते हैं मैडम से कि क्या कहना चाहती हैं मैडम इस विषय पे। देखिए सब बहुत बहुत स्वागत। जी थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात है ज्योति जी का जिनके साथ संबंधों की अटकलें या फिर चैट वायरल जो भी आलोक जी ने अपने पत्नी को डिफ्रेम करने के लिए किया, मैं उस आदमी का भी थोड़ा जानना चाहती हूँ कि मनीष दुबे जी आप कहाँ हैं? अगर ज्योति जी ने दहलीज पार किया तो आपके साथ ही किया, तो कहाँ हैं आप? और आपकी पत्नी आपके क्या कहते हैं इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हर बात पे हम लोग दोषी ज्योति जी को क्यों कर रहे हैं? और आलोक जी से भी मेरा ये सवाल है, आप दुनिया के पहला पति नहीं है जो अपने पत्नी को अपने पढ़ाया लिखाया, और डेफिनेटली पढ़ाया लिखाया भी ये सोच के कि भल कल अगर वो एक ओहदे पे जाएंगी तो आप एक कमाऊ पति का जो है पैसा वो भी आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, हस्बैंड वाइफ मिलकर सारी चीजें होती है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आप अपने ही पत्नी को चरित्र असैसिनेशन करने के बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी पत्नी आपके साथ रहे? और ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये हो सकता है बहुत मंथ की या सालों की कहानी होगी। आलोक जी को लग गया था कि भाई अब और शायद ज्योति मेरे साथ नहीं रहेंगी, तब जाके उन्होंने ये सारे नाटक जो भी कर रहे, पब्लिक डिबेट जो करवा रहे, ये सब करके वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नाकामयाब होगा। तो ऐसा नहीं लगता है मैम कि शादी के पहले वो घर की गृहस्थी देखती थी, लेकिन उसके बाद जो है शादी के बाद ये दिल लगा बैठी और भी एक आईएएस ऑफिसर से? तो भाई उस आईएएस ऑफिसर से भी बात किया जाए, उन्होंने ये हरकत क्यों किया? अगर ज्योति जी का अगर 100% गलती बोलेंगे तो गलत है। गलती इसमें आलोक जी की भी है, गलती इसमें आलोक जी की कैसे गलती है? मैं इसलिए बोल रही हूँ गलती है कि अगर आपको पता था कि आपको क्या कहते, आप जब अपनी वाइफ को पढ़ा के लिखा के सशक्त करना चाहती हैं, सशक्त महिला आपके हर बात पे हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगी, वो अपना सोचेंगी, अपना तौर तरीका बदलेंगी, नहीं तो फिर एक पढ़े लिखे और एक कम पढ़े लिखे में फर्क ही क्या रह गया। दूसरी बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, यही अगर एक मर्द करता है, एक साथ 4 लड़की और 4 औरत 5 महिलाओं के साथ संबंध रखते हैं, उस घर की पत्नी की क्या हालत होती है उस पर हम लोग कभी बात नहीं करते, क्योंकि औरत कभी आके इस बारे में बात ही नहीं करती है। जस्ट बिकॉज आपकी पत्नी को आपने पकड़ा, आपकी पत्नी को आपने देखा या व्हाटएवर XYZ, किसी ने आपको चैट दिया, आपने उसको वायरल किया, तो आपको एक पॉइंट मिल गया ये प्रूव करने का कि आप कितने बेचारा और आपकी पत्नी कितने बड़ी विलन है। भाई इस देश में सीता माता को नहीं छोड़ा गया तो ज्योति जी क्या चीज़ है? और आज की दुनिया में लक्ष्मण रेखा खींचने वाले लक्ष्मण जैसे भाई भी नहीं है। लक्ष्मण रेखा औरत अपना खुद खींचती है, क्योंकि आदमी को अगर हक है कि शादी के बाद 4 संबंध रखने का, तो एक औरत होके, चाहे वो SDM हो या DM हो या पॉलिटिशियन या एंटरप्रेन्योर हो, उनको भी हक है। उनको ये हक नहीं है, ये किसने कह दिया? जस्ट बिकॉज वो एक औरत है, अभी एक SDM के रैंक पे गए, उनको लेके चर्चा हो रही है, तो अगर आप लोग उनको दोषी मान रहे हैं तो मनीष दुबे जी को भी सामने लाया जाए, उनकी पत्नी का से भी इंटरव्यू लिया जाए, पता करवाया जाए कहीं उनकी पत्नी को तो मनीष दुबे जी मार के उनका भुर्ता तो नहीं बना दिए कि खबरदार तुम अगर मेरे अफेयर के बारे में बात किए। क्योंकि ये सब चीज़ें जिस घर में होती हैं उस घर में डोमेस्टिक वायलेंस होना निश्चित है। हम लोग बहुत बड़ा चीज़ को मिस कर रहे हैं और बार बार ज्योति जी को टारगेट कर रहे हैं, और ज्योति जी अगर इस प्रताड़ना को झेल नहीं पाई और अगर सुसाइड कर ली तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? मुझे बताइए। ज्योति जी सुसाइड कर लेगी, लेकिन ज्योति जी तो जान रही है कि जो पहले से आईएएस अधिकारी हैं मनीष जी जो हैं, वो तो पहले से शादीशुदा हैं, फिर भी उससे जा करके दिल लगाना सबसे बड़ी बात, फिर भाई मनीष जी अपना ताला ये करते लगाते, ब्लॉक का ये करते, बात नहीं करते, क्योंकि आपने बात मेरे को अगर बेल बजाने के बाद अगर आप अपने घर में एंट्री नहीं देंगे, मैं क्या दरवाजा तोड़ के आऊंगी? नहीं आऊंगी ना। तो भैया आपने तूल उनको क्यों दी? तो एक आईएएस ऑफिसर है, न्याय मांगने जाता है उससे लोग, पुलिस प्रशासन से, और उसके घर में उसकी पत्नियां जो है वो न्याय के लिए मांग रही है, इधर इसकी पति जो है न्याय मांग रहे हैं। ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं 21वीं सदी का क्या कहते हैं, मतलब एक सोच।
अभी तक हम लोगों ने आदत पड़ चुका था, औरतों को बोलिए पुरुषों को बोलिए, कि आदमी 100 जगह मुंह मार सकता है। बड़े बुजुर्ग दादा दादी के भी बहुत लोगों ने, हालांकि मेरे घर में इस टाइप के चर्चा नहीं होती है। अगर एक चरित्र हनन, अगर एक औरत भी उतना दोषी है तो एक मर्द भी उतना ही दोषी है। ऐसा नहीं कि भाई आप आदमी हैं तो आपको कुछ भी करने का छूट मिले, लेकिन ज्यादातर केसेस में आदमी को दिया रे यार आदमी है कुछ भी कर सकता है, ये जो सोच है, ये सोच ने आदमी को इतना बढ़ावा दिया कि किसी और के घर में घुस के किसी और की पत्नी को हाथ लगा पाए। और उस औरत को लगा कि भाई मेरे पति मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आगे कुछ बढ़ सकूं, अगर मैं इस IAS ऑफिसर के साथ अपना बना के रखूं तो शायद मेरा करियर के लिए अच्छा होगा। और वही उनके लिए भारी पड़ गया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर इस टाइप के संबंधों को हम लोग इस पे मोहर नहीं लगा रहे, लेकिन हम इतना जरूर बोलेंगे, ज्योति जी को बिना टारगेट किए, ज्योति और मनीष दोनों को बोला जाए कि दोनों ही इक्वली दोषी है, और साथ में आलोक जी भी उतना ही दोषी कि आपको अपने घर की मैटर घर पे सॉल्व करना चाहिए था। और मनीष दुबे जी आपकी पत्नी, उनकी भी पत्नी उतना ही दोषी है कि आप चुप रह के चीजों को बढ़ावा देती गई। तो या तो आप चुप रह के सहिएगा तो आप बहुत अच्छे पत्नी है, और अगर आप नहीं सहिएगा और अगर आप पोल खोलिएगा तो आप ज्योति जी जैसे बदनाम हो जाइएगा। इन दोनों की लड़ाई में बच्चे का क्या कसूर है जो बच्चे आज परेशान? बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। और इसमें सोचना ज्योति जी से ज्यादा आलोक जी को सोचना चाहिए, क्योंकि आलोक जी ने प्रोपागेंडा किया है, ज्योति जी नहीं की। उनको पहले ही सोचना चाहिए था कि मेरी माँ के बारे में ऐसा लांछन लगा रहे हो, और वो भी पिताजी लगा रहे। एंड ऑफ द डे देखिए, माँ माँ होती है, माता कभी कुमाता नहीं होती, हम लोग सब जानते हैं। और वो बच्चे भी वही देख रहे कि पिताजी ने माँ को पढ़ाया और अभी माँ के ऊपर ही लांछन लगाया। मैं तो ये बोलूंगी आलोक जी, जितना शिद्दत से आप अपनी पत्नी को पढ़ाए, उतना शिद्दत से खुद अगर पढ़ लिख लेते तो ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। अभी भी समय है, आपको भी अपना एनहांसमेंट करना चाहिए। चपरासी से आप भी SDM बने, ताकि कल आप अपनी पत्नी का बदला जो है पढ़ाई लिख से ले, जिसको कहते हैं सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, वही उनको करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पत्नी को मत पढ़ाओ, ऐसा लोग नारा दे रहे हैं। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें, तुम दोनों कान बंद करके काम करते रहना। मेरा तो सोच वही है, हर युग में नारी को प्रताड़ित किया गया है, हर युग में नारी के ऊपर कीचड़ उछाला गया है। अब 21वीं सदी में अगर एक औरत ने ये कदम लिया है तो आई से शी हैज अ गट्स, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा सीता का रूप, आपका क्या कहते हैं लक्ष्मी का रूप, हम लोग दुर्गा का भी रूप है, चंडी का भी रूप है। भाई सीता माता बनने के लिए राम बनना पड़ता है, बट सॉरी टू से आलोक जी इज नॉट राम। आलोक जी अगर राम होते तो मैं उनका सपोर्ट करते, लेकिन वो राम नहीं बन के वो खुद ही घर का विभीषण बने और अपनी पत्नी का इज्जत अपने हाथों से गवा दिए, और घर को भी उन्होंने ही तोड़ दिया। आपका कहने का मतलब है कि अब महिलाओं को भी छूट मिलना चाहिए 2-4 बॉयफ्रेंड पति रखने का? महिलाओं को छूट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उस महिला के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अकेले रहती हूँ, मेरे को डिपेंड करता है कि मैं सूट पहनूं कि साड़ी पहनूं, कि मैं गाड़ी में घूमूं कि स्कूटी में घूमूं। उसमें उसका चरित्र जज आप नहीं कर सकते। चरित्र जज करने का अधिकार भगवान ने सिर्फ उनके ऊपर है। आपके लिए जो सही है, हो सकता है कि आप अगर डायबिटिक हो तो आपके लिए मीठा खराब है, मैं डायबिटिक नहीं हूं तो मेरे लिए सही है। तो सबके लिए रूल्स अलग है, लेकिन अगर समाज में रहना है तो एक बेसिक रूल फॉलो करके चलना होगा। शादी जब हो जाती है, 7 फेरे आप लगा लेते हैं, पति को भी हक नहीं है कहीं पे मुंह मारने का, तो एक पत्नी को भी हक नहीं है। तो अगर ज्योति जी को आप जिम्मेदार ठहरा रही हैं तो उन सारे मर्दों के साथ, सारे जितने भी आदमी हैं जो दुनिया में 100 अफेयर करते हैं, जो मैं ऐसे बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ जो बाहर में एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं, तो वो लोग इससे ज़्यादा दोषी हैं, क्योंकि उनकी वाइफ मुंह खोल के बोल नहीं पाती हैं, और ये मुंह खोल के बोली और ये एक्सेप्ट कर ली, या फिर ये बोल रही हैं कि भाई हम अभी तुम्हारे साथ नहीं रहना, डिवोर्स देंगे। तो कहीं ना कहीं ज्योति जी को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पे टारगेट मनीष क्या कहते हैं आपके दुबे के साथ ये बातें होती तो ज्यादा बेटर होता। अच्छा, तो ज्योति जी के पति जो है वो तो कहीं अफेयर नहीं किया है, कहीं प्यार मोहब्बत नहीं करने गए, गलती तो यहाँ ज्योति जी ने की है। ज्योति जी के क्या कहते पति नहीं करने गए, तो इसमें भाई उनकी चॉइस है। और अगर इन्होंने अफेयर किया कि नहीं किया, ये भी अभी चैट से जो पता चलता है, ये कन्वर्सेशन है जो आजकल आम है। मैं आपको ये बोलूंगी, आप एक नॉर्मल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है। रिकॉर्डिंग को मैं कोई एविडेंस मानती नहीं हूँ। अभी हस्बैंड और ये आलोक जी ने जानबूझ के ये रिकॉर्डिंग किया ताकि वो बाद में इस चीज को वायरल करे, कोई अपनी पत्नी को बदनाम करेगा। ऑलरेडी तो वो कर ही दिए, रो के धो के पब्लिक डिबेट, इसीलिए ना हो रहे हैं। ज्योति जी तो मीडिया में नहीं आई थी,
मीडिया में कौन आया था? आलोक जी आए थे। तो आलोक जी को करने से पहले सोचना चाहिए था कि आज यूपी के चर्चा आज पाटलिपुत्र में, बिहार में भी हो रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है आलोक जी के लिए कि उन्होंने अपने घर को नहीं संभाल पाए। वो जो महिलाएं देख रही हैं आपको, उन्हें क्या मैसेज मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप अपना दायरे को इतना स्ट्रांग करो कि डिसाइड आपको करना है, क्योंकि एक औरत घर भी तोड़ती है, घर भी जोड़ती है। और मैं तो ये बोलूंगी कि भाई पढ़ाई लिखाई करके अपनी मजबूती इतना लाओ कि आलोक जी जैसे लोग आपको आगे बढ़ाना या आगे बढ़ा रहे हैं ये बोल के आपका इस्तेमाल ना कर पाए। दूसरी बात, अफेयर करना बहुत आसान है, किसी एक के साथ निभाना बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल चीजें करने के लिए अगर आपका जन्म हुआ है तो उसको एज अ चैलेंज लीजिए, ना कि वही काम कीजिए जो बाकी लोग करने में इच्छुक है। चलिए, हमारे साथ देवजानी जी थे जो बेबाकी से अपनी बात रखा। आपको वीडियो कैसा लगा? जनहित में इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।